नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विष्णु कुमार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल पे। साथियों, आज एक अपडेट लेके आया हूं आपके लिए आरएस को लेकर। साथियों, आरएस नोटिफिकेशन 2021 2021 का सबको इंतजार है और ये इंतजार की घड़ियां जल्दी ही समाप्त होने वाली है। तो आइए आज जानते हैं कब आ रहा है आपका आरएस का नोटिफिकेशन और कब आपका जो ख्वाब है अधिकारी बनने का वो कब होगा पूरा। तो देखिए, नोटिफिकेशन 2021 के अंदर मैं आपको आज बताऊंगा संपूर्ण जानकारी कब हो सकती है एग्जाम, कब आ रहा है नोटिफिकेशन और नोटिफिकेशन आने से पहले का जो सोर्सेज है वो क्या है और किस तरीके से जो हम कह सकते हैं कि जल्दी ही वैकेंसी आने वाली है। तो स्वागत करता हूं मैं सभी दोस्तों का आरपीएससी का जो आरएस एग्जाम है इसके लिए। चलिए साथियों, कुछ बात कर लेते हैं थोड़ी सी पहले। और बात यह है, आप भी जानते हो कि जो मेहनत पे भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं किया करते। तो यही बात है और ये सबसे इंपॉर्टेंट भी है, आप इसे समझिएगा। और ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर आप थोड़ा सा इसे फोकस करेंगे तो निश्चित तौर पे मान के चलिए जो सफलता है जल्दी ही आपको मिल जाएगी। तो देखिए, आज बात करते हैं आरपीएससी आरएस 2021 एग्जाम वैकेंसी नोटिफिकेशन डेट्स एंड सिलेबस के बारे में। तो देखते हैं सबसे पहले क्या नोटिफिकेशन की चर्चा है और कब तक नोटिफिकेशन आने वाला है। साथियों, ये आज का जी न्यूज जो आपके जी राजस्थान जो है इसका ये खबर है और ये खबर दोपहर का है। और क्या बताया जा रहा है, अजमेर से न्यूज आ रही है कि आरएस अधिकारी बनने का ख्वाब होगा पूरा, आरपीएससी देने जा रहा है नई भर्ती परीक्षा का तोहफा। तो देखिएगा, ये आरपीएससी की तरफ से और जो आपके ये न्यूज है इसकी तरफ से ये खबर आई है कि जल्दी ही ये वैकेंसी आने वाली है। आगे और इसका कुछ कारण है, देखिएगा ये जो आपके जो ये खबर आई है, ये खबर आज की दोपहर में आई हुई खबर है। और ये जो है एक ऑथेंटिक न्यूज हम मान सकते हैं कि आरपीएससी और न्यूज वालों के बीच में जो चर्चा हुई है ये उसी का परिणाम रहा होगा। तो ये देखिएगा, ये जी राजस्थान का एक ट्वीट आया था, ये ट्वीट भी आज ही आया है। तो लिखा हुआ है, आरपीएससी से आ रही है बड़ी खबर, जल्दी होगी आरएस 2021 की विज्ञप्ति जारी। आयोग ने शुरू की विज्ञप्ति जारी करने की तैयारियां, केवल एक विभाग की अनुशंसा नहीं मिलने से जो आपकी भर्ती है वो अटकी हुई है। तो ये जो डिपार्टमेंटली काम जैसे ही पूरा होता है आपका वैकेंसी आपके सामने होगा। तो इंतजार तो करना नहीं है, आगे देखिएगा। आप सभी जानते हैं आपके राजस्थान के बेरोजगारों के लिए जो कार्य करने वाले हैं उपेंद्र यादव जी, इनका भी एक ट्वीट आया था। आरएस भर्ती 2021 की संशोधित अभ्यर्थना लगभग 988 पदों पर कल शाम को कार्मिक विभाग से आरपीएससी को भिजवा दी गई है और इसमें 20 वीडियो के पद भी शामिल है। यदि संशोधित अभ्यर्थना में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहता या रहती है तो जल्दी ही आरएस भर्ती 2021 की विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। यानी ये जो नोटिफिकेशन है ये आने में अब ज्यादा समय नहीं है। ये 15 जून का ट्वीट है और शाम को 4:10 पे किया हुआ ट्वीट है। तो ध्यान रखिएगा, अपडेट होना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। साथियों, हम चर्चा करते हैं आरएस के बारे में कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है। एक छोटा सा आपको अभी तो मैंने आपको दिखाया कि क्या न्यूज चल रही है और क्या ये वैकेंसी जो है कब तक आने की संभावना है। तो ये आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी जो वर्तमान में वैकेंसी चल रही है जिसके इंटरव्यू 21 से शुरू हो रहे हैं, 21 से, वो वैकेंसी के तुरंत उसका जो रिजल्ट है वो लगभग 13 या 14 जुलाई के आसपास आने की संभावना है। उससे पहले या उसके आसपास ये वैकेंसी आपकी आ जाएगी। आप इस बात से बेखबर नहीं रहने चाहिए कि वैकेंसी आने के बाद में आप पढ़ाई करेंगे तो थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट रहता है। तो ध्यान रखिएगा साथियों, यदि आपके पास सफल होने का जुनून है तो कठिनाई आपको रोक नहीं सकती। इस बात पे गौर फरमाइएगा, क्योंकि कठिनाई रोक नहीं सकती। क्यों? क्योंकि आपके पास में जुनून ही ऐसा है और यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो देखिएगा, इस फोटो को देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि आप जो है क्या बनने जा रहे हैं। आगे बात करते हैं हम आरएस के बारे में, जैसा आपको पता है, लेकिन एक समरी टाइप जो है हम बात कर लेते हैं। आरएस प्री एग्जाम होता है, मेंस होता है और फिर पर्सनल इंटरव्यू होते हैं। 3 स्टेप के अंदर ये कंप्लीट होने वाला आपका एग्जाम है और आप बनते हैं आरएस ऑफिसर। तो देखिएगा, सबसे पहले जो इसका प्री एग्जाम होता है वो आपके देखिएगा 200 मार्क्स का एग्जाम होता है, 3 घंटा उसका समय होता है और जनरल नॉलेज और जनरल साइंस का जो है ये पेपर होता है। बेसिक क्वेश्चन आते हैं और ये 200 मार्क्स का पेपर होता है। 150 इसमें क्वेश्चन आते हैं और 1/3 इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग रहती है। ये जो है स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, यानी इस टेस्ट का, यानी जो आपका प्री एग्जाम है, इसमें आप कितने भी नंबर ऑब्टेन करते हैं, मार्क्स ऑब्टेन करते हैं, ये मार्क्स आपके मेरिट के अंदर काउंट नहीं होंगे। ये केवल स्क्रीनिंग टेस्ट है, तो ध्यान रखिएगा, इसे केवल पास करना होता है। हम बात करें स्टेट जो आपका स्टेज 2 है, तो वो आपके मेंस एग्जाम है। मेंस एग्जाम जो है
आपके 4 पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज 1, 2, 3 और 4th पेपर होता है आपके हिंदी और इंग्लिश यानी लैंग्वेजेस का। प्रत्येक पेपर जो होता है 200 नंबर का होता है और ये डिस्क्रिप्टिव आपको लिखना होता है। डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिक पेपर आता है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, आपको उसका आंसर पूरा राइट डाउन करना होता है। देखिएगा आगे, अब जो आपके सामने एग्जाम के अंदर प्रश्न आते हैं आरएस मेंस में, वो 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं जिनका वर्ड लिमिट या तो 15 वर्ड्स हो सकता है या 50 वर्ड हो सकता है या फिर 100 वर्ड्स हो सकता है। अब देखिएगा, जो 15 वर्ड्स के आपका आंसर है उसके आपके लिए मार्क्स है 2 यानी 2 मार्क्स का है। जो 50 वर्ड्स है उसके लिए 5 मार्क्स है और जो 100 वर्ड्स है उसके लिए आपके 10 मार्क्स है। ध्यान रखिएगा ये 10 है, यानी 100 शब्दों का जो आंसर राइटिंग करेंगे आप, वो 10 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने होगा। इसी कड़ी में देखिएगा क्या इसका सिलेबस रहता है मेंस का। तो देखिएगा, फर्स्ट पेपर के अंदर हिस्ट्री रहती है, इकोनॉमिक्स रहती है और सोशियोलॉजी, अकाउंटिंग, मैनेजमेंट और ऑडिटिंग, ये बेसिक छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं। इसी तरीके से पेपर 2 की बात करें तो एथिक्स वाला पार्ट इसमें है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है और अर्थ साइंस यानी आपके ज्योग्राफी वाला पार्ट इसमें है। अगर हम पेपर 3 की बात करें तो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, करंट अफेयर्स के इश्यूज है, कंसेप्ट, इश्यूज एंड डायनामिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी आपके जो लोक प्रशासन और प्रबंधन का जो विषय है वो आपके पेपर 3 में है। इसी के साथ यहाँ पर स्पोर्ट्स एंड योगा के बारे में, बिहेवियर के बारे में और कुछ लॉ यानी कुछ कानून के बारे में आपको पूछा जाता है। उसके बाद में 4th पेपर देखिएगा, हिंदी और इंग्लिश का पेपर है, ग्रामर आती है और जो आपके कंपैरिजन पार्ट है ये आता है, ट्रांसलेशन आते हैं, कंपोजिशन, लेटर राइटिंग, ये सभी जो आपके हिंदी में और ठीक इसी प्रकार से आपके इंग्लिश के अंदर पूछे जाते हैं। तो ये बेसिक बात हुई कि चारों पेपर में क्या आने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, जो 3rd स्टेप है वो आपके आरएस इंटरव्यू होता है, 100 मार्क्स का आपके इंटरव्यू होता है, पर्सनालिटी चेक की जाती है, आपका व्यक्तित्व कैसा है, आप किस तरह से व्यवहार करते हैं और ये सब बातें जानी जाती है। उसके बाद में जो आपके फाइनल मेरिट लिस्ट आती है वो प्रिपेयर की जाती है। अब उस फाइनल मेरिट लिस्ट में आपकी प्री का तो आपका स्कोरिंग जो है वो काउंट नहीं होता है, कितना भी स्कोर करो वो केवल स्क्रीनिंग टेस्ट है। उसके बाद में मेंस के अंदर जितने नंबर आपने ऑब्टेन किए हैं, जितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं आरएस मेंस एग्जाम क्वालिफाई करके, और उसके बाद में इंटरव्यू में जो आपके मार्क्स आते हैं दोनों को ऐड करके एक आपके मेरिट बनाते हैं और उसी आधार पर आपको मिलती है पोस्ट। अब देखिएगा, तेरी जीत जो है तेरी सोच में है मेरे दोस्त, तेरी जीत केवल तेरी सोच में है। अगर आप सोचते हो तो ही आप जीतोगे, अगर आप नहीं सोचते तो आप नहीं जीतोगे, ये मान के चलिएगा। देखिए आगे किस किस पदों पर आपकी नियुक्ति हो सकती है। तो राजस्थान प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा, लेखा सेवा, राजस्थान सहकारी सेवा, नियोजन कार्यालय सेवा, कारागार सेवा, उद्योग सेवा, राज्य बीमा सेवा, वाणिज्य कर सेवा, खाद्य एवं नागरिक रसद सेवा, पर्यटन सेवा, परिवहन सेवा, महिला और बाल विकास, देवस्थान सेवा, श्रम कल्याण सेवा, ये सभी आपके स्टेट सर्विस है। तो देखिएगा एक बार नाम इनका और सपने लीजिए इनके। उसके बाद में देखिए दूसरा है आपके अलाइड सर्विस। अलाइड का मतलब होता है सब ऑर्डिनेट सर्विस, जिसके अंदर देखिएगा राजस्थान तहसीलदार सेवा के नाम से आप एक पोस्ट सुनते हैं राजस्थान के प्रशासन में। ये जो होता है आपके अलाइड सर्विस का ही आपकी एक पोस्ट होती है। तो इसी प्रकार से कुछ सेवाएं हैं, कोशिश करेंगे हम तो ऊपर ही जो है सिलेक्शन हो आपका, यही सबसे अच्छी बात है। क्या इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है? तो इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन इतना ही है कि आपके पास में जो है किसी भी स्ट्रीम का जो है डिग्री होना चाहिए, यानी आपके पास में जो बीए हो सकते हो आप जो है साइंस से बीएससी हो सकते हो, तो उसका कोई इश्यू नहीं है, यानी मास्टर डिग्री होना जो है जरूरी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्या एज लिमिट है? तो एज लिमिट इसकी मिनिमम एज है 21 ईयर, यानी आप 21 साल के होने चाहिए, और अधिकतम क्या है, अभी तक जो राजस्थान गवर्नमेंट के रूल्स है वो है 40 साल, यानी 40 साल तक आप ये एग्जाम दे सकते हो। आरएस जो 2021 का एग्जाम नोटिफिकेशन है उसकी चर्चा मैंने कर ली है। तो संभव है कि इस महीने के अंत तक या जुलाई में जैसे आरएस 2018 का फाइनल परिणाम आता है उसके आसपास इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। लेकिन मेरी आपसे सलाह ये है कि डू नॉट वेट फॉर नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन के लिए इंतजार नहीं करना मेरे प्यारे साथियों। आपको नोटिफिकेशन आने के बाद में फॉर्म फिलअप करने के बाद जो समय मिलेगा वो 3 से 4 महीने अधिकतम होगा और आपका प्री एग्जाम लग जाएगा। उसके 2-3 महीने बाद में आपका मेंस एग्जाम लगने की पूरी संभावना है। एक बात इस पे गौर फरमाइएगा कि जिस प्रकार से 2018 वाली वैकेंसी डिले हुई है, ऐसा कोई कारण नहीं है कि अगली जो वैकेंसी है ये इतनी डिले होगी। इसलिए आप अपनी पढ़ाई के ऊपर लगातार फोकस करिएगा और बिना समय गंवाए जो है आप लगातार आगे बढ़िएगा।
क्या करना है, अच्छे से आपके नोट्स जो है उन्हें अच्छे से रीड कीजिए, बुक्स जो है एनसीईआरटी की बुक्स है और जो बुक्स आपके पास है उसे अच्छे से रीड कीजिए, रिवीजन कीजिए और मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा दीजिए, जिसमें आपके प्री का टेस्ट भी हो सकता है, आपके मेंस का टेस्ट भी हो सकता है। कि अपनी गलतियां जो है उन्हें ढूंढिए, कमियों का पता लगाइए और एनहांस करते हुए आगे बढ़ते रहिए मेरे प्यारे साथियों। देखिएगा, आंखों में जीत के सपने हैं, ऐसा लगता है जिंदगी के हर पल अपने हैं। मेरे प्यारे साथियों देखो, जोश और जुनून का काम है, ये काम ऐसा है कि अगर आप आपके मन से करेंगे तो ही इस काम को आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। अगर कोई दूसरा ये काम करवाए तो ये मुश्किल है कि आप ये काम कर पाएंगे। इसलिए जिंदगी तो हर कोई जी लेता है, बातें तो या बात तो तब बने जब जीवन उदाहरण बने, यानी आप जो है दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट हो। अगर आप कुछ ऐसा कर पाए आपके जीवन में तो यही सबसे बड़ा और सबसे बेहतर होगा। चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको करंट अपडेट और राजस्थान ज्योग्राफी या के टॉपिक जो है लगातार आपको मिलते रहे। और इसी के साथ में अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों को इसे शेयर भी कर दीजिए और इसे लाइक भी कर दीजिए। आप कमेंट भी कर सकते हैं अगर कुछ भी बात है तो। आज के लिए इतना ही है मेरे प्यारे साथियों। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। जल्दी ही मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।